नमस्कार, जय श्री राम। प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के तहत हम दूसरे दिन की गतिविधियां लेकर आए हैं। हमें कैसे कार्य करवाना है, तो सबसे पहले बच्चों को समूह में हमें बिठाएंगे। उसके बाद समूह ए, जिसका हमारा अधिगम जो क्षेत्र है वो मौखिक भाषा विकास रहेगा। बीज और अंकुरण समूह है, उनके प्रथम दिवस के कार्य जो हमने पहले दिन करवाए थे उसके कार्य का दोहरान करवाना है। उनके वर्णों की पहचान करवाना, कहानी चार्ट या शब्द चार्ट दिखाकर वर्णों और शब्दों की पहचान करवाना। उसके बाद कहानी कार्ड के माध्यम से बच्चों से कहानी के प्रश्न पूछना। अंत में शिक्षक द्वारा उचित उतार चढ़ाव सस्वर कहानी का वाचन करके सुनाना। इस प्रकार पहले समूह में हम कार्य करेंगे। कहानी आप अपने जो आपको अच्छी लगे बच्चों के अनुरूप वो आप कहानी सुना सकते हैं। जैसे पहले दिन हमने चुनमुन तोते की कहानी सुनी थी, दूसरे दिन आप चिंटी और हाथी की कहानी है, चूहे और बिल्ली की कहानी है। इस तरह की कोई भी कहानी आप बच्चों को यहाँ सुना सकते हैं। इसके बाद हमें समूह बी में जो पुष्पन समूह है उसके विद्यार्थियों से काम करना है। विद्यार्थियों से पहले जो प्रथम दिवस के कार्य है उनमें से प्रश्न पूछना, फिर पुनः दोहरान करवाना उन प्रश्नों से, और पहले दिन का जो काम हमने पहले फर्स्ट दिन का काम करवाया था उसका दोहरान करवाना और उच्चारण करवाना। फिर विभिन्न चित्र कार्ड दिखाकर प्रश्न पूछना। चित्रों में से जैसे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, या चित्र में कौन कौन से रंग भरे हैं, चित्र में कौन क्या कर रहा है आदि हम यहाँ बच्चों से काम करवाएंगे, पूछेंगे। बच्चों को विभिन्न रंगों के नाम श्याम पट्ट पर लिख कर देना। फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को जो विभिन्न रंगों के नाम है उनको नामों को हम श्याम पट्ट पर लिखेंगे और बच्चों से दोहराव करवाना और कॉपी में लिखवाना। बच्चों से इसका हम अब उनकी कॉपी में लिखवाएंगे ताकि बच्चों को याद रहे और उच्चारण और लेखन में उनका सुधार हो। इसमें हमारा जो अधिगम उद्देश्य है वो गतिविधि कार्ड, चित्र, कहानी, चार्ट, मॉडल आदि के माध्यम से मौखिक भाषा का विकास करना हमारा यहाँ मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। इसके बाद हमारा दूसरा कौशल आता है डिकोडिंग, जिसको कहते हैं ध्वनि प्रतीक संयोजन। ध्वनि को समझते हुए जो बच्चों के जो कौशल विकास है उसका करना। तो इसमें हम विभिन्न रंगों के नाम जो कहानी में जो चित्र में बच्चों के विभिन्न रंगों के नाम आए थे वो जो बोर्ड पर लिखे हैं उन्हें जोड़ने तोड़ने का कार्य करवाना। समूह ए में हम बच्चों से ये काम करवाएंगे। जैसे रंगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे लाल लिखा हुआ है तो बच्चों से तोड़ाना, जैसे ला प्लस ल। इसी प्रकार जैसे गुलाबी शब्द है तो इसको और वर्ण विभाजन करवाना बच्चों से। जैसे गुलाबी शब्द है तो किन किन वर्णों से बना है, ग उ, ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ ब प्लस ई। तो इस प्रकार हम वर्ण विभाजन करवा के बच्चों का जो जोड़ तोड़ है वो करवाएंगे। और वर्णों से विभिन्न शब्द बनवाना, बच्चों से अन्य शब्द भी बनवा सकते हैं। और वर्णों की पहचान करवाना, कौन सा वर्ण है, कौन से वर्ण से कौन से स्वर में वर्ण में जो आपका स्वर है, कौन से व्यंजन में कौन सा स्वर है। इस प्रकार हम बच्चों को समझाएंगे और उनसे पहचान करवाएंगे। ग्रुप बी है, उसमें चित्रों के रंगों के नाम जो श्यामपट्ट पर लिखे गए हैं बच्चों से दोहरान करवाना और ध्वनियों व वर्णों को जोड़ते हुए तोड़ते हुए कार्य करवाना। विभिन्न जो वहाँ पर श्यामपट्ट पर हमने रंगों के नाम लिखे हैं उनको जोड़ते तोड़ते हुए कार्य करवाना और विभिन्न रंगों से परिचय करवाना। विभिन्न प्रकार के रंग है, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नीला आदि से बच्चों का परिचय करवाना। इसमें हमारा जो उद्देश्य क्षेत्र है वो रहेगा कार्ड, चार्ट, चित्र, फूल, मात्रा, खिड़की आदि के माध्यम से बच्चों में जो ध्वनि और
जो वर्णों की समझ है उसका विकास करना हमारा उद्देश्य इसमें रहेगा। इसके बाद आता है तीसरा, धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसमें धारा के साथ, प्रवाह के साथ बच्चों का पढ़ना और समझना, यहाँ इसमें हमारा मूल उद्देश्य रहेगा, अधिगम क्षेत्र रहेगा। समूह ए में शिक्षक द्वारा कहानी चार्ट या कहानी कार्ड के माध्यम से बच्चों को कहानी हाव भाव, सहस्वर, उचित उतार चढ़ाव के साथ सुनाना। कहानी आप अपने जो बच्चों के स्तर और अपने हिसाब से कोई भी कहानी यहाँ सुना सकते हैं, अपने मन से कहानी सुनाना। उसके बाद कहानी आप कोई सी भी, जैसे आज हम यहाँ बच्चे को चूहे और बिल्ली की कहानी सुना रहे हैं, तो बच्चे चूहे और बिल्ली की कहानी सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर बच्चों से कहानी पढ़वाना और वर्णों की पहचान करवाना, ये हम ग्रुप ए में कार्य करवाएंगे। उसके बाद ग्रुप बी का नंबर है। ग्रुप बी में इसमें हम बच्चों से कहानी कार्डों को दो दो बच्चों के ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर बच्चों से पढ़वाएंगे। जो कहानी कार्ड है हमारे पास, वो दो दो बच्चों के ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाकर दो दो बच्चों से कहानी कार्ड है उनको पढ़वाएंगे और बच्चे कहानी पढ़कर समझेंगे। वो बच्चे, इस बी ग्रुप के बच्चे हैं, वो दो दो बच्चों का समूह बनाएंगे और उनसे कहानी कार्ड या चित्र कार्ड जो भी है उनसे कहानी पढ़वाएंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, और फिर वो बच्चे कहानी पढ़कर उसको समझेंगे और अपने जो उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा जो उद्देश्य रहेगा, कहानी कार्ड, मात्रा, खिड़की आदि। तो इस प्रकार बच्चे का जो मौखिक धारा प्रवाह का जो मौखिक पठन है, मौखिक कौशल का विकास है, वो होगा। इन तरीकों से हम बच्चे में मौखिक पठन का विकास कर सकते हैं, इस कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आगे वाला स्टेप आएगा हमारा लेखन कार्य। तो लेखन कौशल का विकास, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। लेखन कार्य के अंतर्गत हम बच्चों से श्रुतलेख करवाएंगे। श्रुतलेख छात्रों से कहानी सुनकर लिखने को देना। हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे और बच्चे उनको सुनकर लिखेंगे। लिखकर वो अपना कार्य हमें जांच करवाएंगे, ताकि उसमें आने वाली गलतियों को हम फिर सुधार कर उनको सही करवाएंगे। बच्चे कहानी लिखेंगे। बी ग्रुप में भी बच्चे हैं, वो श्रुतलेख का कार्य करेंगे। वे विभिन्न रंगों के नाम व कहानी सुनकर लिखेंगे। फिर हम उस जो कार्य है उसको जांच करेंगे, उसमें उनकी कितनी गलतियां हैं और उन गलतियों को सुधार करवाएंगे। फिर बच्चे का, ताकि जो शब्द और वर्ण की पहचान शुद्ध रूप से हो सके। इस प्रकार हम दोनों ग्रुपों में लेखन का कार्य करवाएंगे। इसके अंतर्गत हमारे जो उद्देश्य रहेंगे, श्रवण व लेखन कौशल का विकास होगा और बच्चे सुनकर लिखने का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का कार्य है, बच्चे इसके अंतर्गत घर से बच्चों को हम सुलेख या नकल का कार्य करने को देंगे। जो हमने कहानी बच्चों को सुनाई है और या इस प्रकार की अन्य कोई भी कहानी बच्चे घर से लिखकर ला सकेंगे, इसका कार्य हम उनको घर का कार्य देंगे, ताकि बच्चे हैं वो घर पे जाके भी अपने जो समय का सदुपयोग कर सके और बच्चों में कहानी लेखन और श्रवण कौशल का विकास हो सके। यही कार्य समूह बी को दिया जाएगा। समूह बी के विद्यार्थी भी सेम वही कार्य करके लाएंगे जो समूह ए के विद्यार्थी करेंगे। इसमें हमारा जो अधिगम का जो क्षेत्र है वो रहेगा कि बच्चों में उद्देश्य रहेंगे कि बच्चों का जो समय है उसका जो सदुपयोग हो सकेगा और बच्चे घर पर भी पठन और लेखन कौशल का जो अपने विकास है वो उसमें कर सकेंगे। इसके बाद नीचे हमारा जो रजिस्टर है जो हम संधारण कर रहे हैं, उसमें प्रभारी के हस्ताक्षर और संस्था प्रधान के जो हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो द्वितीय दिन का जो काम है हमारा ये पूरा हो जाएगा और बच्चों से हम यह कार्य करवा के अब बच्चों का भी कौशल विकास पूर्ण रूप से करते रहेंगे और हमारा जो
90 दिवसीय प्रखर राजस्थान का जो कार्य है ये सुचारू रूप से चल सकेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के अगले दिन के कार्य के लिए हमारा अगला वीडियो देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कोई भी अगर हमारा अधिगम उद्देश्य या कोई भी हमसे कौशल की जो त्रुटिवश कोई भूल रह गई है तो आप हमें बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। और हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।